हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे तीर्थ स्थल की यात्रा कराऊंगा जिसे अति पुनीत बोला गया है। बाकी तीर्थ स्थलों को तो पुनीत बोला गया है, लेकिन इस सिद्ध स्थान को अति पुनीत बोला गया है, जिसका नाम नैमिषारण्य है। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग मान के चलिए 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मिश्रिक में स्थित है। और नैमिषारण्य के विषय में कहा गया है, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो बाकी जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उन्हें पुनीत कहा गया, लेकिन इसे अति पुनीत कहा गया है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे थे, तब सारे ऋषि मुनि प्रताड़ित होकर जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं तो उनसे कहते हैं, हमें पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम शांतिपूर्वक अपने तप में लीन रहें और अपने यज्ञों को कर सकें और बाकी अनुष्ठान कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा जो 14 भुवन होते हुए नैमिषारण्य में गिरता है और पाताल लोक में पहुंच जाता है और गतिमान रहता है, जहां पर भूमि जलमग्न हो जाती है और वहां से जल निकलने लगता है। आप देख सकते हो, ये वही चक्र है जो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था और यह बहुत ही तेज़ी से गतिमान था। फिर ब्रह्मा जी ने माता ललिता देवी से आग्रह किया कि इस चक्र को स्थिर कर दिया जाए, और तब से यह तीर्थ या चक्र स्थिर है। और ये जो जल का स्रोत है ये पातालपुरी से ही आता है, अपने आप इसमें जल आता है और बाहर निकलता रहता है। इसके समीप में ही गोमती नदी है और एक नाले के माध्यम से ये जल गोमती नदी में जाता है। ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य की यात्रा करके चारों धाम जितना पुण्य प्राप्त होता है। और तत्पश्चात जब यहाँ पर ये चक्र गिरा और ऋषि मुनियों ने भारी संख्या में यहाँ पर तपस्या की, लगभग 84,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि पर, पृथ्वी पर मानव जाति का प्रसार प्रचार करने के लिए, उत्थान करने के लिए और मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए मनु शत्रुपा को कार्यभार दिया था। मनु और शत्रुपा ने लगभग 23,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या भी की थी। और उनके विषय में कहा गया है, विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आयो बहुबारा। अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं भोलेनाथ मनु और शत्रुपा की तपस्या देखकर कई बार उनके समीप आए और कहा, वर मांगो। तो अंततः उन्होंने कहा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो अंत में जब भगवान विष्णु आते हैं मनु और शत्रुपा के समीप, तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब आप दशरथ रूप में होंगे और मनु दशरथ रूप में होंगे और शत्रुपा कौशल्या के रूप में होंगे, तब हम आपके घर आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और 4 पुत्र होंगे, जो कि हम जानते भी हैं। रामायण में इसका उल्लेख
है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर कहते हैं आने पर समस्त पापों का नाश होता है। जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण का हरण कर लिया था, तब बजरंगबली जी ने स्वयं यहाँ आकर राम लक्ष्मण जी को बचाया था और उस अहिरावण का वध किया था। उसके बाद यहीं से पातालपुरी से राम लक्ष्मण को बचाकर ले जाकर लंकापति रावण से पुनः युद्ध आरंभ किया था। और यहीं पे हनुमानगढ़ी है। थोड़े ही दूर पे मैं लगभग 8-10 साल पहले यहाँ पे आया था। अब आया हूँ तो बहुत सारा निर्माण हो चुका है, बहुत सारा कारभार हो चुका है, रास्ता बहुत अच्छा हो चुका है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज हम अपने मित्र विपिन जी और अंकिता जी की बेटी के मुंडन के अवसर पर एक बार पुनः यहाँ पधारे हैं और हमारा उनकी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि जीवन मंगलमय हो, उनकी बिटिया का भी जीवन मंगलमय हो। और इस चक्र की जहाँ तक बात करें, इस चक्र में जल स्रोत पाताल लोक से ही आता है और वो निरंतर आता रहता है। आप देख सकते हो भारी संख्या में लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ जब माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो पिंडदान की भी परंपरा है और कई लोग यहाँ पिंडदान करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। बहुत सारी, अब आप देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं मुंडन समारोह में। सबको बहुत बहुत नमन वंदन है। और ये सत्यनारायण व्रत कथा स्थल है जहाँ पर हम लोग इस वक्त उपस्थित हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ललिता देवी मंदिर पर भी वीडियो बनाया है, उसे मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।